इस वीडियो के अंदर आज हम लोग ये वेबसाइट पूरा क्रिएट करने वाले हैं HTML CSS के हेल्प से। बट मज़े की बात ये है कि वो भी हम लोग AI से ही लिखवा रहे होंगे। तो cloudy.ai का यूज़ करके ये पूरा का पूरा साइट बनाने वाले हैं। ये फूटर जो दिख रहा है, ये कॉन्टैक्ट अस पेज, ये एल्बम वाला ये सेक्शन जिसमें ये हवर वगैरह लगा हुआ है, ये भी AI ने ही लगाया है। ये मैंने नहीं लगाया है, AI ने ही लगाया है। बाकी ये जो ये कितना कॉलम लेगा, कितना रो लेगा, ये खुद से कोड करना पड़ा है इसमें। और ये जो पूरा दिख रहा है यहाँ पे, ये हवर इफेक्ट वगैरह, ये सारा AI ने ही लगा के दिया है। और यहाँ पे भी जो ये नैप बार है, इसमें जो मेन्यू है, इसमें भी हवर इफेक्ट जो आपको दिख रहा है, ये भी AI ने ही करके दिया है। इसमें शायद अंडरलाइन या फिर आफ्टर शूड एलिमेंट यूज़ हुआ है। एक्चुअली अंडरलाइन ही यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जी के नीचे लाइन नहीं आ रहा है। ठीक है, वो AI को बोलेगा कि भैया तुम मुझे कोड दे दो, तो कम से कम कोड असेंबल करने तो आना चाहिए। कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बना है एक्चुअली, काफ़ी तेज़ी से जनरेट कर देगा, भरोसा है मुझे इस पर, और इसको भी मुझ पर भरोसा है। तो ये इमेज भी जनरेट करके देने लगा, बहुत बढ़िया। वैसे जनरेट क्या कर रहा है यहाँ पे, रैंडम 1 रैंडम 2 और हवर इफेक्ट भी इसने लगा दिया। क्या बात है, cloudy.ai मान गए। 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे टोटल। ठीक है, मज़ा नहीं आया, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक्चुअली मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। अब देखो ये ना पहले वाले से रिलेट करके काम करता है। तो जब भी आप एक साइट बना रहे हो या एक पेज बना रहे हो तो एक साथ ही बनाना। कोडिंग से ज़्यादा अच्छा है कि प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट कर लो, अगर आप कोडी हो तो। ठीक है, मैं तो काफ़ी हूँ। तो अगेन एक और प्रोजेक्ट जिसको कि हम लोग AI के हेल्प से बनाने वाले हैं, बट इस बार AI थोड़ा अलग होने वाला है। सेकंड प्रोजेक्ट में हम लोगों ने चैट जीपीटी डिस्कस किया था और देखा था कैसे हम लोग चंक में प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को, और काफ़ी अच्छे से वो रिस्पॉन्स जनरेट करके दे रहा होता है। बट इस बार हम लोग cloudy.ai यूज़ करने वाले हैं। cloudy.ai पर्सनली मुझे पसंद है कोडिंग के लिए। जब भी मैं कोड लिख रहा होता हूँ, या तो मैं जैमनी, जो कि हम लोग फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं उसको, और cloudy.ai यूज़ कर रहा होता हूँ। तो अभी हम लोग cloudy.ai यूज़ कर रहे होंगे, उसका आप लोगों को रिस्पॉन्स काफ़ी बढ़िया लगने वाला है। कोडिंग के मामले में भी रिस्पांस बढ़िया लगने वाला है, या अदर किसी चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो उसमें भी आप लोगों को उसका रिस्पांस बढ़िया लगने वाला है। बाकी चैट जीपीटी और cloudy.ai दोनों सिमिलर से टूल्स हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। बाकी आप बताना है कि आपको कौन सा पसंद आता है। पहले वीडियो पूरा देख लो, बना लो, सीख लो कैसे बनाते हैं। तो अगेन इस प्रोजेक्ट में भी हम लोग चंक में कोड दे रहे होंगे। ठीक है, और मैंने बताया था, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, कि कोई भी वेबसाइट बनाना है या वेब पेज बनाना है तो कभी भी हम लोग AI से पूरा का पूरा वेबसाइट या वेब पेज नहीं मांग रहे होते हैं, हमेशा उससे कंपोनेंट मांग रहे होते हैं। और उस कंपोनेंट के लिए भी हम लोग चंक में उसके कोड मांग रहे होते हैं, मतलब चंक में प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं एंड चंक में उससे कोड ले रहे होते हैं। ठीक है, कभी भी पूरा का पूरा कोड जनरेट करके एक साथ नहीं मांग रहे होते हैं, काफ़ी सारे एरर्स आ जाते हैं उसमें। बढ़िया यही है कि छोटे छोटे कंपोनेंट लो, एरर भी कम मिलेंगे आप लोगों को, और बहुत ज़्यादा हाइयर प्रोबेबिलिटी है कि एक भी एरर नहीं मिले। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा मिल जाए जैसा आपने प्रॉम्प्ट दिया है। बट काफ़ी कम केसेस में ऐसा होता है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस आप लोगों को करना ही पड़ता है। इसलिए तो मैंने कहा कि AI यूज़ भी वही कर सकता है जिसे वेब डेवलपमेंट, अगर वेब डेवलपमेंट में AI यूज़ कर रहे हो तो वही यूज़ कर सकता है जिसे वेब डेवलपमेंट पूरा कंप्लीट आता हो पहले से। ठीक है, तभी AI अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अब जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट कुछ भी नहीं आता है, वो AI को बोलेगा कि भैया तुम मुझे कोड दे दो, तो कम से कम कोड असेंबल करने तो आना चाहिए। ठीक है, खैर ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो नैप बार जो फर्स्ट प्रोजेक्ट में था वैसा ही रखा है हमने। फर्स्ट प्रोजेक्ट में हम लोगों ने लाइट थीम यूज़ किया था, इस बार बट हम लोग डार्क थीम यूज़ करने वाले हैं। फिर इसमें एक एल्बम पेज बनाने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट में देखा था ग्रिड लेआउट बनाने के लिए कि कैसे बनाते हैं। वो लेआउट यहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है। ठीक है, एल्बम क्रिएट करने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक टेक्नोलॉजी का पेज होगा, जो अगेन ये भी ग्रिड से ही बनने वाला है। एंड कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है पिछले वाले से सिमिलर होने वाला है। एंड ये भी एग्जैक्ट सेम ही है, कॉन्टैक्ट पेज आप लोग मान के चलो फ्लैक्स बॉक्स का यूज़ करके ही बना रहे हैं। एंड फूटर जो है, फूटर भी सेम ही होने वाला है, लेकिन पिछले बार फ्लैक्स का यूज़ कर रहे थे, इस बार ग्रिड का यूज़ कर रहे हैं। और खुद से तो कोड करेंगे ही, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ही, बट अगेन पहले AI को देते हैं करने के लिए, देखते हैं AI कर पाता है या नहीं। तो प्रॉम्प्ट 1 जो कि है नैप बार बनाने के लिए। अब ये प्रॉम्प्ट मैंने पहले से क्यों लिख रखा है, क्योंकि आप लोगों का टाइम वेस्ट कम हो। प्रॉम्प्ट लिखने में भी टाइम लगता है ना। अगर आप लोग ऐसा सोचो कि मैं तुरंत प्रॉम्प्ट देता हूँ जनरेट करके दे देगा, टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होगा आपका। इससे अच्छा है जो भी आप लोगों को बनाना है एक विजुअली माइंड में रख लो कि हाँ ऐसा कुछ बनाना है, प्रॉम्प्ट बैठ के लिख लो। और जब प्रॉम्प्ट लिख लेते हो फिर उसके बाद प्रॉम्प्ट एक एक करके दो, एंड आप लोग साइट में अपना जो भी कस्टमाइजेशंस वगैरह करना है करते चलो, आपका काम होता जाएगा। तो cloudy.ai में मैंने लॉगिन कर रखा है, आप लोगों को लॉगिन कर लेना है, इतना तो आप लोगों को आता ही है ना ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं पहला प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ नैप बार बनाने के लिए। ब्रो तुम प्रॉम्प्ट नहीं दे रहे हो, पेस्ट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। कॉपी नहीं किया क्या हम लोगों ने? एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। एंड मेरा कीबोर्ड में भी शायद कुछ इशू आ रहा है, पेस्ट कर लेते हैं। एक्चुअली कॉपी भी नहीं हुआ, राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, कीबोर्ड इशू हो सकता है। पेस्ट, ठीक है, तो ये कॉपी पेस्ट हो गया। आप लोग कंट्रोल-C कंट्रोल-V करना, कीबोर्ड अभी तुरंत गिरा है तो इसका थोड़ा मति भ्रष्ट हो चुका है। बाकी काम तो वही करना है, AI से कोड जनरेट करवाना है। तो देखो इसे मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अभी देखो काफ़ी फास्ट जनरेट करता है एक्चुअली, इसका रिस्पांस मुझे चैट जीपीटी से भी फास्ट लगता है।
कुछ केसेस में तो ये बहुत जल्दी जनरेट करके दे देता है, ठीक है। जैसे इस केस में इसने काफ़ी जल्दी जनरेट करके दिया HTML एंड CSS। अब अगेन इसने एक साथ दे दिया है, हम लोग अलग अलग करके लिख रहे होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ एक फ़ोल्डर बना लेते हैं और फोल्डर का इस बार नाम देंगे प्रोजेक्ट 3। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट 3 होने वाला है हम लोगों का। प्रोजेक्ट 3 कीबोर्ड चेंज करना पड़ेगा लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक न्यू फोल्डर नहीं, एक्चुअली ओपन विद VS कोड। यहाँ पे क्लिक करके बनाते हैं index.html एंड यहाँ पे पेस्ट करते हैं जो भी कोड उसने दिया है। अभी कोड पेस्ट भी नहीं होगा क्या ऐसे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज तुम कर लो, मेरा भी दिन आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब स्टाइल जो है, स्टाइल यहाँ पे ना लिख के हम लोग अलग फाइल में लिख रहे होंगे, तो बॉडी के साथ इसे ले लेते हैं। तो आगे हम लोग लैपटॉप के कीबोर्ड पे वापस कुल मिला के औकात में, ठीक है। तो वापस यहाँ आते हैं और इसको अगेन Ctrl+X से इसे कट करते हैं एंड ये स्टाइल भी नहीं चाहिए हम लोगों को। और यहाँ के अब थोड़ा स्लो में हो सकता हूँ काम करूँ क्योंकि लैपटॉप पे आ गए हैं एंड इसका थोड़ा अच्छा नहीं है, बट कीबोर्ड से तो ठीक ही काम करेगा अभी फ़िलहाल। एंड style.css यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये पेस्ट हो गया, तो देखते हैं कि एज़ इट इज़ काम कर रहा है और सब चीज़ तो ठीक है। बट यहाँ एक चीज़ का दिक्कत हो सकता है जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट 0 लेना भैया एंड पैडिंग भी तुम 0 लेना, पैडिंग भी 0 लेना एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। अब इससे क्या होता है जल्दी कमेंट करके बताओ। तो इससे होता यूँ है कि कमेंट कर दिया ना, ठीक है। तो इससे होता कुछ ऐसा है कि पैडिंग और बॉर्डर दोनों बॉक्स के अंदर इंक्लूड हो रहे होते हैं, बॉक्स के बाहर इंक्लूड नहीं हो रहे होते हैं। तो ये इंक्लूड करना ज़रूरी है। बाकी डिटेल में समझना है तो जाके देख सकते हो बेसिक CSS का वीडियो, ठीक है। पर ठीक है, वो मुद्दा नहीं है। अपना स्टाइल हो गया। अब स्टाइल को लिंक भी तो करना है, लिंक style.css तो लिंक हो गया। अब गो लाइव करके देखते हैं क्या ये अपना नैप बार बढ़िया सा बना है या घटिया सा बना है। ठीक है, तो उम्मीद तो है बढ़िया सा ही बना होगा, कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बना है एक्चुअली, तो काफ़ी बढ़िया। अब मुझे ना लग रहा है कि ये ChatGPT का कुछ ना कुछ कॉपी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि पिछले बार जब फ्लैक्स बॉक्स में मैंने कोड मांगा था ChatGPT से तो सेम आइकन उसने यूज़ किया था। अच्छा, ये आइकन ये यूज़ कैसे कर रहा है वैसे वो भी देख लेते हैं। तो हो सकता है कि वो, अच्छा ये इमोजी यूज़ कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ChatGPT हो या कोई भी हो, इमोजी तो सेम ही यूज़ करेगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, तो परफेक्ट और काफ़ी अच्छा लग रहा है नैप बार एक्चुअली, ठीक है। अब नैप बार ज़्यादा तारीफ़ नहीं करेंगे क्योंकि फिर आपको घटिया लगने लगेगा। AI से बना रहे हैं, खुद से कस्टमाइज़ करेंगे तो और बेहतर बन सकता है, बट अभी सिर्फ और सिर्फ AI पे फोकस है अपना। तो यहाँ पे आते हैं, अब ये एल्बम बनाना है। तो एल्बम बनाने के लिए एक चीज़ मैंने ट्राई किया था पहले भी एल्बम बनाने का इस तरीके से। तो प्रॉम्प्ट मैंने जब दिया था ना एल्बम बनाने के लिए, तो काफ़ी मिस्टेक्स थे उसमें, मतलब एग्जैक्ट इस तरह का एल्बम क्रिएट करके नहीं दे रहा था। तो प्रॉम्प्ट हमेशा ये ध्यान रखो कि बेसिक प्रॉम्प्ट दो और उसको आप लोग इन्हेंस कर लो, अपने हिसाब से बना लो। तो इस तरह का ना क्रिएट AI नहीं कर पा रहा होता है। जैसा आप लोगों को यहाँ पे ग्रिड दिख रहा है, एल्बम बना हुआ दिख रहा है, यहाँ पे इमेजेस आएगा ऑब्वियसली इसके अंदर, तो एग्जैक्टली इस तरह का क्रिएट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, प्रॉम्प्ट में बस उसे एक ग्रिड बनाने के लिए बोल दिया, जिसमें कि बोला मैंने यहाँ पे कुछ कितने आइटम्स होने चाहिए, इच ग्रिड सेल्स मैंने शायद मेंशन भी नहीं किया है, ये 6 कॉलम्स होने चाहिए, तो 6 कॉलम्स बस होने चाहिए, मैंने इतना मेंशन किया है। बाकी यहाँ पे जितने भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 ग्रिड सेल्स हैं, ये हम लोग मैनुअली यहाँ पे बता रहे होंगे कितने कॉलम चाहिए कितने रो चाहिए, ठीक है। करके देखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे cloudy.ai पे आते हैं एंड यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देते हैं, इंटर करते हैं, ये वापस अगेन जनरेट कर रहा है, काफ़ी तेज़ी से जनरेट कर देगा, भरोसा है मुझे इस पर और इसको भी मुझ पर भरोसा है। तो जनरेट कर रहा है, ये करने देते हैं जनरेट। तो जनरेट हो चुका, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड अब पूरा कॉपी करने का मुझे नहीं लगता है नीड है, ये वापस से HTML का पूरा कोड दे रहा है, तो इतना सा ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्लास नेम आप लोग चेंज कर लेना, ठीक है। क्लास नेम चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और मैंने किया भी था। यहाँ पे भी अगेन करेंगे हम लोग, ये कंटेनर को चेंज करेंगे क्योंकि जितनी बार हम लोग ये किसी भी AI से कोड ले रहे होंगे वो बार बार क्लास कंटेनर ही देता है। अब हर बार जितने भी कंपोनेंट बना रहे हैं सबका क्लास कंटेनर होगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना, और हम लोग कॉन्फ्लिक्ट चाहते नहीं हैं। तो यहाँ पे कंटेनर क्लास चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करने से पहले यहाँ स्टाइल तो ले लें, स्टाइल यहाँ से लेके कहाँ तक लेना है, स्टाइल यहाँ तक लेना है। अब ये मैंने कैसे किया, शॉर्टकट है, आप लोगों को अगर देखना है तो शॉर्ट्स में जाके देखो, अभी रिवील नहीं करूँगा मैं, ठीक है। बाकी आप लोगों को पता ही होगा, चलो बता ही देता हूँ। मैंने शिफ्ट प्रेस किया, पहले तो नीचे से सिलेक्ट किया कुछ एंड उसके बाद जो वहाँ पे जाके शिफ्ट प्रेस करके इंटर किया तो वहाँ तक का सिलेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी समझ आ गया हो तो बढ़िया बात है। यहाँ आके पेस्ट करते हैं, यहाँ आके पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बॉडी एक्स्ट्रा आ गया होगा,
तो इस बॉडी को हम हटा देंगे। ऊपर तो बॉडी लिया ही हम लोगों ने, बार बार क्यों बॉडी लेना। तो इसको देखे क्या जाके कैसा आ रहा है ये। तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अरे वाह मस्त, ये इमेज भी देने लगा। चैट जीपीटी तो इमेज नहीं देता था। वैसे इसने इमेज दिया कैसे, क्या यूज़ किया इसने, पिक्सम, वाओ। तो ये इमेज भी जनरेट करके देने लगा, बहुत बढ़िया। वैसे जनरेट क्या कर रहा है यहाँ पे, रैंडम 1 रैंडम 2। अगर ये आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो। ये बार बार रैंडम इमेजेस देगा जहाँ तक मुझे लगता है। जब भी मैं रिफ्रेश करूँगा, हाँ ये देखो रैंडम इमेज दे रहा है। तो ये तो और भी बढ़िया है, एक नई चीज़ सीख गए आप लोग। शायद अगर ये जनरेट करके नहीं देता इस तरह से तो शायद मैं आप लोगों को नहीं बताता ये चीज़, बट क्योंकि मिल गया है तो आप लोग ये ध्यान रखो। जो पिक्सम का अपना वेबसाइट, एक्चुअली पिक्सम सर्च करके देख लेना, पिक्सम/फोटो/ जितना भी आप लोगों को हाइट विड्थ चाहिए वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एंड यहाँ पे रैंडम जैसे ही लिखोगे ना तो यहाँ पे वो रैंडमली जितनी बार आप लोग रिफ्रेश कर रहे होगे वो आप लोगों को रैंडम इमेज जनरेट करके दे रहा होगा। अब ये 1 2 क्यों लिखा हुआ है, 1 2 इसलिए लिखा हुआ है ताकि इमेज मैच ना कर जाए। जो इमेज पहले वाले में आ रहा है दूसरे वाले में सेम इमेज ना आए, सब में अलग अलग रैंडम इमेजेस आए। तो इसलिए 1 2 लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सारा रैंडम इमेज आ रहा है। बट अगेन एल्बम ऐसा नहीं बनाना था हम लोगों को, ठीक है। और हवर इफेक्ट भी इसने लगा दिया, क्या बात है। cloudy.ai मान गए, ठीक है। चैट जीपीटी से करके देखना। जहाँ तक मुझे याद है चैट जीपीटी ऐसा नहीं दे पा रहा होता है, ठीक है। चैट जीपीटी एक अपना 400 गुना 300 ग्रिड बना के दे देता है, इस तरीके से नहीं आता है। बट अगेन काफ़ी अच्छा जनरेट किया है इसने, ठीक है। आगे आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे कंटेनर के जगह हम लोग बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, एल्बम कंटेनर। एंड इस एल्बम कंटेनर से हम लोग सिलेक्ट करेंगे सारी चीज़ें। यहाँ नैप बार के बाद इस कंटेनर को बोलेंगे एल्बम कंटेनर। एंड यहाँ H1, अब H1 देखो काफ़ी जगह H1 यूज़ करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डॉट एल्बम कंटेनर के अंदर जो H1 है तुम सिर्फ उसी को सिलेक्ट करना नूनू, उसके अलावा किसी को सिलेक्ट किया तुमने तो अच्छा नहीं होगा। फिर डॉट एल्बम कंटेनर के अंदर जो एल्बम ग्रिड है उसे सिलेक्ट करना। एंड फिर डॉट एल्बम कंटेनर के अंदर ग्रिड सेल्स को, उसके अंदर इसको, फिर उसके अंदर इसको। एंड मीडिया क्वेरी में भी सेम तरीके से। अच्छा मीडिया क्वेरी भी इसने लिख के दिया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं बढ़िया है या नहीं है। तो ठीक है, ऐसे मुझे लगता है ये मीडिया क्वेरी काम कर नहीं पा रहा होगा, ठीक है। नहीं काम कर रहा होगा। जैसा हम लोग बनाने वाले लेआउट, ये मीडिया क्वेरी वहाँ पे यूजेबल नहीं होगा, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी हटा देते हैं। तो ठीक है, कुछ इस तरीके का आ रहा है। ऐसा कैसे आ गया मीडिया क्वेरी हटाने से। मैक्सिमम विड्थ 1024 पिक्सल, अच्छा ठीक है 1024 पिक्सल, हो सकता है अपना स्क्रीन विड्थ इतना हो तो ये इतना ले रहा है। खैर मीडिया क्वेरी भी यूज़ नहीं करना है। तो 1 2 3 4 5 6 कॉलम बना दिए इसने। हम लोगों को कितने कॉलम चाहिए थे यहाँ के देखते हैं। तो 1 2, एक्चुअली इससे काउंट करते हैं, ये सबसे छोटा वाला है ना। तो 1 कॉलम 2 कॉलम, और ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में कैसे बांटते हैं। देखो 1 कॉलम 2 कॉलम, और ये 2 कॉलम में आ जाएगा, और ये इसी तरह ये भी 2 कॉलम में आ जाएगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 कॉलम बनेंगे टोटल, ठीक है। तो 6 कॉलम बना लेते हैं। एक्चुअली ये भी शायद 6 ही क्रिएट करके दे रहा है, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया, जैसा चाहिए था ये वैसा ही दे रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ देख लेते हैं किस तरह से क्रिएट करना था। ये पहला वाला है, ये एक्चुअली 4 कॉलम ले रहा है, ठीक है 4 कॉलम। तो इसे 4 कॉलम दे देते हैं बेझिझक। तो ग्रिड शेल ग्रिड शेल ग्रिड शेल, ठीक है। हम क्या करेंगे, ग्रिड शेल के अलावा यहाँ पे बोलेंगे इमेज 1 इमेज 2 इमेज 3, इस तरीके से इमेज 1 एंड दूसरे वाले को इमेज 2 चेंज करेंगे। अभी रुक जाओ 1 मिनट, पहले सब यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर ले। एक्चुअली क्लास में ही दे रहे हैं ना, हाँ देखो ना, क्लास के अलावा कहीं और मत दे देना, ठीक है। मतलब क्लास नेम कहीं और मत दे देना। तो यहाँ पे इमेज सब में लगा लेते हैं फटाक से। वैसे मैं मल्टीपल कर्सर भी यूज़ कर सकता था, बट ठीक है इतना मेहनत किया जा सकता है, ठीक है। इमेज 1 यहाँ, इमेज 2 इमेज 3। अगर थोड़ा स्लो लग रहा है तो फास्ट करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे इमेज 4 5 6 7 8 ही करेंगे बस, और कुछ करेंगे नहीं। 5 एंड यहाँ पे इमेज 6। कितने इमेजेस जनरेट कर दिए इसने, 1 2 3 4 5, बाकी तो मुझे दिख नहीं रहे हैं, 6 इमेज दिख रहे हैं। अच्छा काफ़ी सारे इसने कर दिए हैं, इतनों की तो नीड भी नहीं है। इमेज 7 तक ही नीड है, बाकी हटाते हैं, ठीक है। बाकी ब्रो अब तुम भी काम नहीं करोगे क्या, 1 मिनट, हाँ बहुत बढ़िया। तो इमेज 6 इमेज 7 भी हट गया एक्चुअली, ठीक है। तो ये हो गया अपना पूरा, ये 7 तक हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ आके देखते हैं, तो यहाँ तो ठीक है कोई इफेक्ट अभी पड़ेगा नहीं। अब इमेज 1 जो था, इमेज 1 को हम लोगों को टोटल 4 कॉलम देने थे, 1 2 3 4 कॉलम देना था, और बाकी ये दोनों अपना हिसाब से ये इसके नीचे आना था, ठीक है। तो करके देखते हैं। यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे डॉट कंटेनर के अंदर जो डॉट इमेज है, इमेज 1, उसको मैं सिलेक्ट करूँगा और बोलूँगा कि ग्रिड कॉलम तुम भैया स्टार्ट होना 1 से
एंड जाना तुम टोटल कितने कॉलम लेने हैं एक्चुअली, इसे 2 2 4 कितने कॉलम थे, कॉलम 1 2 3 4 5 6 थे, तो 4 कॉलम लेना है, इसे 4 कॉलम लेना है, तो 1 से 5 तक जाएगा ये, ठीक है। तो इसने देखो ये ले लिया। अब हाइट वगैरह थोड़ा इशू हो रहा है, देखेंगे उसको भी। और ये दो जो लास्ट का इमेज है, ये दो लास्ट का इमेज है, इमेज 2 एंड इमेज 3। तो इमेज 2 एंड इमेज 3 को क्या बोलेंगे, इमेज 2 को बोलेंगे कि तुम जो है 2 से 1 से 5 तक गया है ना, तो तुम 5 से 7 तक चले जाओ, मतलब लास्ट तक चले जाओ। इमेज 3 को भी वही बोलेंगे कि 7 से लास्ट तक चले जाओ, 7 से नहीं 5 से लास्ट तक चले जाओ। तो इससे होगा कि दोनों एक के ऊपर एक आ जाएगा अभी, ठीक है। नीचे दिख नहीं रहा है, एक को नीचे भी लाना है, तो नीचे लाने के लिए अब रो भी मेंशन करना होगा। तो एक्चुअली रो भी मेंशन करना होगा। तो यहाँ पे अगर आके देखो तो कितने रो बनेंगे एक्चुअली, यहाँ पे ध्यान से देखो। तो सबसे छोटा जो मुझे दिख रहा है यही दिख रहा है, यही वाला, ठीक है। हाइट वाइज तो सबसे छोटा यही दिख रहा है। तो 1 रो, 2 रो, जो सबसे छोटा होता है इसी को बांटना होता है, ये मैंने बताया था। 2 रो एंड 3 4, ठीक है। तो 1 2 3 4 रो में बांट लेते हैं। 4 रो में बांटने के बाद काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आते हैं, 4 रो में बांटेंगे फटाक से इसको। यहाँ पे बोलेंगे ग्रिड। अब रो के लिए क्या करते हैं, ग्रिड टेम्पलेट रो, जैसे कॉलम था, रिपीट 4 में बांटना है। और हाइट भी अभी देख रहे हो ज़्यादा हो रहा है, तो हाइट यहाँ पे 200 पिक्सल दे के देखते हैं क्या सही है। तो यहाँ आ जाओ। तो 200 पिक्सल, मज़ा नहीं आया, ठीक है। 4 200 पिक्सल, ठीक है। देखते हैं अभी फ़िलहाल इसको रो भी तो दे दें। ग्रिड रो इसको बोलते हैं कि 1 से लेके एक रो ही लेना था इसे, तो 1 से लेके 2 तक। एंड इमेज 3 को ग्रिड रो, इसे कहाँ से कहाँ तक लेना था, 2 से लेके 3 तक, ठीक है। तो ये इतना आ रहा है। थोड़ा गड़बड़ क्यों लग रहा है, गड़बड़ इन द सेंस मतलब ये काफ़ी अजीब सा नहीं लग रहा है, ठीक है। कुछ भी आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी गया हुआ है। बाकी सारे इमेजेस are एक्चुअली कहाँ गए, अच्छा बाकी सारे इमेजेस इसके ऊपर आ गए। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ठीक है। तो इमेज 2 को हमने रो दे दिया। इमेज 1 को भी एक्चुअली ग्रिड रो देते हैं। तो इसको कितना रो लेना था, इसको 2 रो लेना था, है ना। तो इसे बोलेंगे कि 1 से स्टार्ट करो, 2 रो लेना है, तो मतलब 3 तक चले जाओ, ठीक है। तो ये 3 तक चले जाएगा, तो इतना ठीक है। तो इमेज 1 को हमने ऐसा बोला, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 सही लिखा है ना हमने, बिल्कुल सही लिखा है। एल्बम कंटेनर के अंदर डॉट इमेज, एल्बम कंटेनर के अंदर डॉट इमेज 3 को स्टाइल कर रहे हैं। तो एक्चुअली इंस्पेक्ट करके देखते हैं, तब समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने बताया था कि इस पर जैसे ग्रिड पे क्लिक करोगे ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। तो देखो एक्चुअली 1 2 3 4 5 6 कॉलम ही लेने थे ना, 6, हाँ लेने तो 6 ही थे, सही है। ये 2 ले रहा है, ये 4 ले रहा है, ठीक है। और बाकी रो कितना ले रहा है, रो 1 2। और इमेज का कुछ हम लोगों ने लोचा कर दिया है क्या, इमेज का विड्थ हाइट 100%, ऑब्जेक्ट फिट कवर ही देना था। एस्पेक्ट रेशियो, अच्छा इसने एआई ने एस्पेक्ट रेशियो 1:1 दे रखा है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो हम लोग हटा देंगे। तो हाँ अब परफेक्ट आ रहा है। वही मैं सोचूं ऐसा कैसे आ रहा है, तो कुछ चीज़ें एआई एक्स्ट्रा भी दे देता है, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो की हमें नीड नहीं है अभी। बाकी एस्पेक्ट रेशियो की नीड तब पड़ती है जब आप लोगों को मेंटेन रखना है एस्पेक्ट रेशियो। पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट में रखना है, ठीक है। बट अभी तो हम लोगों को ये एल्बम बनाने से मतलब है, तो हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, इतना तो हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये अपने जगह पे, ये दोनों अपनी जगह पे। इसके बाद इसको यहाँ से यहाँ तक भेज देना है। इमेज 5 को फटाक से भेज देते हैं। कैसे भेजेंगे, इमेज 5 को कितना कॉलम देना है, 2 कॉलम देना है। तो हम लोग इसको इमेज 4 को कहेंगे कुछ यूँ कि, अच्छा मैंने आपको एक और प्रॉपर्टी बताया था ग्रिड एरिया, जिससे रो कॉलम एक साथ दे सकते हो। तो चलो वो यूज़ करके देखते हैं। ग्रिड एरिया सबसे पहले देते हैं रो स्टार्ट। तो रो स्टार्ट कहाँ से करना है, रो अपना दूसरे 2 रो लेना है, और दूसरे रो के बाद से मतलब 3 से लास्ट तक जाना है। 3 से लेके 4 रो है, तो 5 लास्ट लाइन होगा अपना, ठीक है। और एक्चुअली यहाँ पे कॉलम आता है, ठीक है। कॉलम स्टार्ट, रो एंड आता है यहाँ पे, एंड उसके बाद यहाँ पे कॉलम एंड। तो रो कॉलम स्टार्ट कहाँ से करना है, ठीक है। इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे में। ग्रिड एरिया में कुछ इस तरीके से ये काम करता है, एरिया, ग्रिड एरिया। अच्छा जब तक मैं इसको पूरा करूँगा नहीं तब तक ये नहीं होगा। चलो रैंडम मैं अभी कुछ भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ग्रिड एरिया यहाँ पे सबसे पहले रहता है ये रो स्टार्ट, फिर कॉलम स्टार्ट, फिर रो एंड, क्या लेता है, रो एंड देन फिर कॉलम एंड, ठीक है। इतना ये लेता है। तो सबसे पहले रो स्टार्ट 3rd, रो एंड हो गया 5, कॉलम स्टार्ट कहाँ से हो गया 1 से, कॉलम एंड कहाँ पे होगा, एक ही कॉलम लेना है, इसे एक ही लेना है ना, 2 कॉलम लेना है। तो 2 कॉलम लेना है तो 3 तक जाएगा ये। इसको कर देते हैं कमेंट, ठीक है। ये तो बस ऐसे स्निपेट था एक। तो बहुत अच्छा, ये भी सही ले रहा है। उसी तरह इसको भी आगे जो अपना आने वाला है उसको भी इसी तरह से बोल देंगे, और हर एक में ये कमेंट लिखना नीड नहीं है। तो 3rd से स्टार्ट होगा, 3rd रो से 5th तक जाएगा। कॉलम जो है 3rd से स्टार्ट होगा एंड कॉलम 5th तक जाएगा। तो बाकी सारे में भी आप ये सॉर्ट एंड होप प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो मन हुआ तो,
नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो, तो रो 5 तक नहीं जा रहा है, ऐसा क्यों? रो स्टार्ट 3 एंड रो एंड 5। अच्छा, इमेज 4 को ही मैंने दे दिया, इमेज 5 को देना था एक्चुअली। तो इमेज 5 बहुत अच्छा, ये भी हो गया। अब ये लास्ट वाला जो है, तो लास्ट वाले को भी कर देते हैं। ये तो एक एक रो लेगा बस, और कुछ बड़ी बात है नहीं इसमें। एक एक रो लेगा और कॉलम 1 2 3 को देख लो, कॉलम कहाँ तक जा रहा था? 7 से। तो 7 से कॉलम स्टार्ट करेंगे। उसके नीचे ही आ रहा है ना, तो ऑब्वियसली 7 से कॉलम स्टार्ट होगा। तो 5 के बजाय 6, एंड यहाँ कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा? 7 से एंड लास्ट तक जाएगा। तो कॉलम कितना बनाया था हम लोगों ने? कॉलम बनाया था हम लोगों ने, कितना बनाया था? यहाँ आके देख लेते हैं ना सीधा, इतना ड्रामा क्यों। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला है, ये अपना कॉलम 5 से कॉलम 6 तक जाएगा। अच्छा, कॉलम 5 से कॉलम 6 तक, और रो 3 से लेके 5 तक, कॉलम 5 से कॉलम 6 तक। याद होगा क्या? कॉलम 5 से कॉलम 6 तक, एंड भूल गया। चलो ठीक है, देख लेते हैं आगे। 5 से लेके 6 तक ये तो आ गया, एंड एक्चुअली रो परफेक्ट है, रो वाइज तो ये परफेक्ट है 5 से 6 तक। ठीक है, जब परफेक्ट ही है तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 6 एंड 7, तो इसमें भी रो परफेक्ट ही होगा। रो परफेक्ट होगा क्या? हाँ, रो परफेक्ट होगा, एंड कॉलम परफेक्ट करना पड़ेगा। 3 से लेके 5 तक, इसमें 5 से लेके 7 तक जाना होगा शायद। ठीक है, तो ये नीचे कैसे आ गया? 5 से लेके 7 रो में लिख दिया क्या हम लोगों ने? नहीं, रो में तो ठीक ही था, रो में तो 3 से लेके 5 तक ही जाना था। कॉलम में 5 से लेके 7 तक जाना था, नहीं सॉरी 6 से लेके 7 तक जाना था, 6 से लेके 7 तक जाना था। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, ये परफेक्ट लेआउट अपना क्रिएट हो गया। अब थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप लोग छोटा कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ और 200 पिक्सल की जगह 150 पिक्सल में दे के देखता हूँ। तो ये काफ़ी हद तक ठीक लग रहा है, ठीक ही है। बाकी आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो अपने से। ठीक है, आवर एल्बम जो है H1 हेडिंग, इसको कलर दे देंगे अपना कलर वाइट। और कलर वाइट इसने नहीं दिया है क्या बाय डिफ़ॉल्ट? हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कलर वाइट, एक्चुअली हम लोगों की गलती है, कलर वाइट हम लोगों को देना चाहिए था। वैसे क्लाउडी भी दे सकता था, बट चलो कोई दिक्कत नहीं है। आवर एल्बम को अब यहाँ पे लेफ़्ट में खिसका देते हैं। H1 बीच में अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। कहाँ गए H1? ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि टेक्स्ट अलाइन जो सेंटर पहले से यहाँ पे कर रखा है ना, तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर ये पूरा एक्चुअली हटा ही देंगे तो ठीक हो जाएगा। देखो परफेक्ट। ठीक है, तो आवर एल्बम आ गया अपना। सेंटर में भी ठीक ही था, तो देख लेना आपको जहाँ अच्छा लगे। तो आवर एल्बम अपना आ गया। अब आवर एल्बम के नीचे अपना बनाना है ये टेक्नोलॉजीज़ का पेज। अब टेक्नोलॉजीज़ के पेज में प्रॉम्प्ट पढ़ तो रहे हो ना, कि प्रॉम्प्ट भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। मेक श्योर कलर्स आर सूटेबल फॉर डार्क थीम वेबसाइट, पेज हेडिंग इज टेक्नोलॉजीज़ वी यूज़। ठीक है, ये हेडिंग रहना चाहिए। पेज के पास एक ग्रिड कंटेनर होना चाहिए जिसमें कि 4 कॉलम होने चाहिए इक्वल विड्थ के। फिर ईच ग्रिड सेल्स कंटेन एन इमेज ऑन टॉप विथ यूनिफॉर्म हाइट यूजिंग ऑब्जेक्ट फिट कवर, ए हेडिंग बिलो इमेज, फिर उसके नीचे एक डिस्क्रिप्शन, एंड उसके नीचे एक्सप्लोर का एक लिंक होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी लेआउट देख के तो समझ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो इसको कहाँ पेस्ट करना था? अपने cloudy.ai पे पेस्ट करना था। तो यहाँ आ जाते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे और देखते हैं कि कैसे आगे काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जल्दी से इसने जनरेट कर देना है। कर ही रहा है क्या? अच्छा, ये लगता है थोड़ा लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो इसने जनरेट कर दिया है, इसको कॉपी कर लेते हैं। लैपटॉप लैग भी करने लगा है थोड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली पूरा कॉपी नहीं करना था, इसका सिर्फ और सिर्फ HTML अलग से कॉपी करना था एंड ये अलग से। इसमें भी देखो इसने कंटेनर दिया, हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। कर लेंगे चेंज, क्या दिक्कत है। ठीक है, फिर यहाँ पे CSS लेंगे एंड CSS कहाँ से कहाँ तक? बॉडी नहीं लेना है, कंटेनर से लेके लास्ट। मीडिया क्वेरी छोड़ देते हैं अभी, मीडिया क्वेरी में दिमाग नहीं लगाना है, या ये वाला सेट ठीक ही होगा, मीडिया क्वेरी देख लेते हैं लेके। ठीक है, तो स्टाइल में आते हैं एंड यहाँ पे अगेन पेस्ट, और चलो चल के देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है। वाओ, ये हुआ ना बात। ठीक है, ये वाला मस्त है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और एक्चुअली मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा क्योंकि ये मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब ये अगेन सेंटर में कैसे आ गया यार? अच्छा, सेंटर में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी प्रॉपर्टीज़ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। यहाँ पे कंटेनर दे रखा है, यहाँ पे कंटेनर के बजाय हम लोग करेंगे टेक्नोलॉजी
अबे यार, कंटेनर, टेक्नोलॉजी कंटेनर, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी कंटेनर को यहाँ सिलेक्ट करते हैं एंड यहाँ जहाँ जहाँ भी कंटेनर लिख रखा है इसने, कंटेनर 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 कंटेनर, और एक H1 तो इसने ऐसे ही छोड़ दिया बेचारे को, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं था। तो ये एल्बम कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, कमेंट कर लेते हैं एल्बम पेज, ठीक है। उसके बाद देखते हैं टेक्नोलॉजी का पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी का पेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टेक्नोलॉजी पेज, ठीक है। और कंटेनर को बोलेंगे टेक्नोलॉजी कंटेनर, और इस टेक्नोलॉजी कंटेनर को यहाँ पे सब में लगाते जाएंगे ताकि ये प्रॉपर्टी कॉन्फ्लिक्ट ना करे। एंड डॉट के साथ लगाना है, तो डॉट के साथ ही कॉपी कर लेते हैं इसको, टक से कॉपी करेंगे, टक से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब में पेस्ट कर देते हैं। जब मैंने तुम्हें बुलाया नहीं तो तुम क्यों आए। तो ये हो गया इसमें पेस्ट, इसमें पेस्ट। कितना पेस्ट करना पड़ेगा यार, हो कुछ ज़्यादा ही दे दिया इसने कोड। इतना कोड खुद से लिख रहे होते तो पता नहीं कितना टाइम लग जाता, ठीक है। तो ये हो गया, असेंबल करना भी अपने आप में बहुत महानता का काम है। बाकी समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, ठीक है। तो अभी जो H1 है इसका भी ये टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर हटा देते हैं, और मैं करूँगा कुछ ऐसा कि ये वाला मुझे अच्छा लग रहा है तो इसको मैं ऊपर जाके पटक दूँगा। इसको मैं यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी वाला, इसको यहाँ से कंट्रोल X करेंगे एंड इसको जाके ऊपर में पटक देंगे, ठीक है, यहाँ पे, बहुत अच्छे। और उसके नीचे ये अपना एल्बम कंटेनर। तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है ये साइट। अब बोलो अच्छा लग रहा है या नहीं। तो परफेक्ट, इसमें तो मुझे नहीं लगता है कुछ छेड़खानी करने की नीड है, बस बॉक्स बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। ये जो बॉक्स है ये 2-3 और ले आते हैं तो मज़ा आएगा। अरे ये नीचे कैसे चला गया बॉक्स, ठीक है, कुछ गलत कॉपी कर लिया क्या हम लोगों ने। टैग कंटेंट, टैग सेल, एक्चुअली गलत कॉपी हो गया हम लोगों से। यहाँ पे ठीक था, ठीक है। तो यहाँ ये है अपना एक पूरा कंटेनर, तो पूरा इसको कॉपी करना था एक्चुअली, ठीक है। तो थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं अपना कंटेनर। तो ये देखो ये 2 और आ गया, और इमेज चेंज करना आपका काम है। तो इतना मुझे फ़िलहाल परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब लास्ट आते हैं, एक कॉन्टैक्ट पेज फटाक से बनाते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज में भी मैंने बोला है कि डार्क बैकग्राउंड यूज़ करना, देखते हैं कैसा ये देता है। cloudy.ai पे आते हैं एंड यहाँ पे अब देखो ये ना पहले वाले से रिलेट करके काम करता है। तो जब भी आप एक साइट बना रहे हो या एक पेज बना रहे हो तो एक साथ ही बनाना, ताकि ये पिछले वाले फ्लो को मेंटेन करके आपको आगे का कोड दे रहा हो, ठीक है। तो एआई में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं एक सुंदर वेबसाइट बनाने के लिए। बाकी तो आप इंटेलिजेंट हो, एक्सपीरियंस के साथ आपको भी पता चलता जाएगा। तो इंतज़ार करता हूँ मैं, जब तक ये कोड जनरेट करता है तब तक एक गाना गा के सुना दो। आता है क्या गाना। तो इसने कोड जनरेट कर दिया है और लैपटॉप हमारा हो चुका है हैंग। थोड़ा से इसे आराम देते हैं, जनरेट हो गया कोड, अब ठीक है। अब यहाँ पे आके कॉपी करते हैं एंड कॉपी करने में अब ये हैंग वाला प्रॉब्लम मुझे चैट जीपीटी पे तो नहीं मिलता था, या हो सकता है काफ़ी टाइम से लेक्चर बन रहा है तो ऐसा हो रहा है। इसको पहले भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया है तो काफ़ी टाइम हो गया। तो कहाँ क्या पेस्ट करना था, अच्छा मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया क्या फिर से। बार बार एक ही बेवकूफ़ी शोभा नहीं देती। तो यहाँ तक कॉपी करना है, आते हैं यहाँ पे, यहाँ पेस्ट एंड style.css भी ले लेते हैं फटाक से। स्टाइल यहाँ से लेना था स्टाइल एंड यार गलत हरकतें मत किया करो। तो एंड शिफ्ट एंड क्लिक करूँगा मैं, ये पूरा कॉपी हो गया एंड यहाँ पे आगे करेंगे पेस्ट। तो ये पेस्ट भी हो गया और यहाँ पे वाव, ये भी सुंदर ही लग रहा है काफ़ी, ठीक है। अब नहीं लग रहा है तो बात की बात है, बाकी आप कस्टमाइजेशंस और कर सकते हो, इसमें कोई शक नहीं है आप पे, तो मुझे बिल्कुल शक नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया। साथ साथ ना फूटर भी ले ही लेते हैं, फिर एक साथ थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर देंगे, ठीक है। फूटर भी ले ही लेते हैं इससे। तो इसे मैं बोलूँगा कि तुम फूटर भी मुझे दे ही दो, cloudy.ai मेरे भाई मुझे फूटर भी दे ही दो। अब प्रॉम्प्ट्स पढ़ लेना आप लोग, प्रॉम्प्ट्स पढ़ना आप पे मैं छोड़ रहा हूँ। प्रॉम्प्ट्स जिस तरीके से मैंने लिखा है, काफ़ी टाइम भी लगा है प्रॉम्प्ट्स लिखने में एक्चुअली, अगर मैं बताऊँ तो मुझे लगभग 15 मिनट लग गए प्रॉम्प्ट्स लिखने में। तो 15 मिनट बहुत होता है यार, 15 मिनट में काफ़ी कोड भी किया जा सकता था, बट कोडिंग से ज़्यादा अच्छा है कि प्रॉम्प्ट लिख के जनरेट कर लो अगर आप कोडी हो तो, ठीक है। मैं तो काफ़ी हूँ। तो फूटर भी मिल गया यहाँ पे
अब करेंगे कुछ ऐसा कि यहाँ से फूटर उठाएंगे, फूटर का HTML उठाएंगे और फूटर का HTML यहाँ पे पेस्ट करेंगे और फिर फूटर का स्टाइल भी उठाएंगे। अरे यार, फूटर का स्टाइल भी उठाएंगे एंड फूटर का स्टाइल यहाँ तक उठा के पेस्ट कर देंगे। तो कहाँ पेस्ट करेंगे? यहाँ पे, और कमेंट भी करते जाते हैं, फूटर पेस्ट। ठीक है, अब देखते हैं फूटर कैसा मिल रहा है। तो वाओ काफ़ी घटिया फूटर मिल रहा है एक्चुअली। ठीक है, ऐसा फूटर तो मैंने नहीं मांगा था ब्रो, जैसा तुमने दिया है ऐसा ही मांगा था क्या? और थोड़ा जूम भी है क्या एक्चुअली? अरे काफ़ी जूम है ये तो। ठीक है, अब ज़्यादा बेटर लग रहा है, काफ़ी जूम किया हुआ था ये, बहुत बढ़िया। और इसका जो विड्थ है ना, कॉन्टैक्टस का भी हम लोग उतना ही विड्थ दे देते हैं। इसका विड्थ कितना है, चलो चल के देखते हैं। और अब मुझे नहीं लगता क्लास नेम चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके आगे और कोई पेज हम लोग बनाने वाले नहीं हैं, तो इसका क्लास नेम कॉन्टैक्ट ही रख सकते हैं। बट अगेन अच्छा नहीं लगता है, चेंज कर ही देते हैं। तो ये था कॉन्टैक्ट कंटेनर, कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे आगे में लगा देते हैं कॉन्टैक्ट और पीछे कंटेनर, कॉन्टैक्ट कंटेनर, और इसको करते हैं कॉपी यहाँ से और जाके सब में लगा देते हैं, H1 में भी, इसमें भी, सारे में ही लगाएंगे। ठीक है, इनपुट, टेक्स्ट एरिया, इसके फोकस में, इसके टेक्स्ट एरिया में, सब में लगाना है। जल्दी जल्दी लगा देते हैं। और मुझे नहीं लगता ये रिस्पॉन्सिव होगा ज़्यादा। ठीक है, अगेन बट रिस्पॉन्सिव आप लोग बना सकते हो। तो फूटर में थोड़ी ना कंटेनर घुसाना है। ठीक है, हो गया। तो ये यहाँ हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कंटेनर हटा के कॉन्टैक्ट कंटेनर, और फिर ये सब कुछ सही लग रहा होगा। सही नहीं लग रहा है, गलत जगह पेस्ट कर दिया हम लोगों ने क्या? अच्छा, यहाँ डॉट भी लगा दिया है, डॉट नहीं लगाना था। ठीक है, देखिए एक डॉट का कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, इवन स्पेलिंग का काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्लास नेम में। तो यहाँ पे बाकी का देखना था, हाइट कितना है। कॉन्टैक्ट छोड़ो, सबसे पहले यहाँ पे टेक्नोलॉजी का देखते हैं। मैक्सिमम विड्थ इसने दिया है 1200 पिक्सल। यहाँ पे भी आके हम लोग बोलेंगे कि कॉन्टैक्ट कंटेनर का मैक्सिमम विड्थ एक्चुअली 1200 पिक्सल ही है। तो इसका विड्थ 80% क्यों? इसका विड्थ 80% हटा दे तो काम हो जाएगा शायद। एक्चुअली इसको विड्थ फुल कर देना चाहिए, विड्थ 100%। तो हाँ, अब ये परफेक्ट लग रहा है। और आवर एल्बम, एंड यहाँ पे कॉन्टैक्टस का हेडिंग जो है, कॉन्टैक्टस का हेडिंग मुझे मिल जाओ, H1। ठीक है, ये तो एल्बम का हेडिंग है, मुझे चाहिए कॉन्टैक्ट का हेडिंग। इससे अच्छा तो मैं वहीं पे ढूंढ ही लेता। ठीक है, फूटर में आ गए बट H1 नहीं मिला। कॉन्टैक्ट का हेडिंग ये रहा। ठीक है, इसको भी आइटम सेंटर हटा देते हैं यहाँ से। तो अब ये परफेक्ट लग रहा होगा, नहीं लग रहा है? अरे अभी तो मैंने सेंटर हटाया, तुमने सुना नहीं क्या? अच्छा, शायद फूटर में भी ये दे रखा है सेंटर। फूटर में भी कोई H1 यूज़ रखा किया हुआ है क्या? नहीं, फूटर में तो एक्चुअली कोई H1 नहीं है, फिर ये सेंटर में क्यों आ रहा है? देखना पड़ेगा। H1 लाइन आइटम सेंटर यहाँ दे रखा है, इसलिए आ रहा है। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब काफ़ी बढ़िया लग रहा है एक्चुअली। ठीक है, तो कॉन्टैक्टस का पेज हो गया, एक फूटर हो गया, यहाँ पे अपना आवर एल्बम हो गया, ये टेक्नोलॉजीज़ का पेज हो गया, और ये इमेज नहीं आ रहा है। ठीक है, इमेज भी आ रहा है, बहुत बढ़िया। और इसको एक्चुअली जाके ना यहाँ पे एक दो और ही ले ही लेते हैं। कितने ही आ रहे हैं? 1 2 3 4 आ रहा है ना। तो यहाँ पे HTML में एक्चुअली टेक्नोलॉजीज़ वाला कंटेनर यही है ना। तो टेक्नोलॉजी वाला कंटेनर जो है, टेक्स्ट सेल्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, 1 2 बार रेप्लिकेट और करेंगे, और अब ये ठीक है। और 2 बार रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पे रैंडम इमेजेस 4, रैंडम इमेजेस 4, रैंडम इमेजेस 3, रैंडम इमेजेस 4, रैंडम इमेज 5, एंड रैंडम इमेज 6, एंड रैंडम इमेज 7। ठीक है, तो अब ये सब में अलग अलग इमेज आ रहा होगा, देखो। तो अब ये साइट कैसा लग रहा है बताना। तो मुझे तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है अब। ठीक है, हेडर बन गया, फुटर बन गया, टेक्नोलॉजी का पेज बना लिया हमने, और हवर इफेक्ट भी एक्चुअली, अरे इसने तो आफ्टर सूडो एलिमेंट भी यूज़ किया है लगता है। ठीक है, तो काफ़ी बढ़िया, मज़ा आ गया। तो रिस्पॉन्सिव है क्या? रिस्पॉन्सिव तो कतई नहीं होगा। ठीक है, तो चलो मीडिया क्वेरी में हम लोग इसी को रिस्पॉन्सिव करेंगे। रिस्पॉन्सिव है, वाह,
थोड़ा बहुत कमी है रिस्पॉन्सिवनेस का, बट अगैन वो भी हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव है वैसे। ये तो ग्रिड लेआउट, ये जो ऊपर वाला है ये तो रिस्पॉन्सिव है ही, इसे रिस्पॉन्सिव करना है और इसे रिस्पॉन्सिव किया जा सकता है तुरंत ईजिली। कर दे क्या रिस्पॉन्सिव? रिस्पॉन्सिव, बट अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो इसलिए मैं रिस्पॉन्सिव छोड़ रहा हूँ। ठीक है, रिस्पॉन्सिव अभी नहीं करते हैं, करेंगे रिस्पॉन्सिव बाद में। अभी फ़िलहाल के लिए इतना अपना आपका UI ये अपना बन गया है। ठीक है, और इसको पूरा का पूरा हम लोगों ने AI से बनाया है, तो बताना कैसा लगा। बाकी हम लोग इससे भी अच्छे अच्छे UIs बनाएंगे, अमेजॉन वगैरह और काफ़ी चीज़ें बताएंगे। अब मैं पर्सनली अगर रिकमेंड करूँ ना तो मुझे कस्टमाइज़ करके खुद से बनाना ज़्यादा बेटर लगता है। खुद की प्रॉपर्टीज़ लगा के स्टाइल करने का बात ही कुछ अलग है। अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छा दे देता है, जैसे ये ग्रिड कंटेनर और इसके साथ ये इमेज और हेडिंग वगैरह फॉन्ट कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा यूज़ किया है, तो ये सब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये सारी चीज़ें मैं इससे ही उठाता हूँ। ठीक है, बट अगैन ये इमेजेस वगैरह जो है आवर एल्बम में, ये सब खुद से उठाना अच्छा लगता है। और ये कॉन्टैक्टस का जो पेज है, जो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ना वो खुद से क्रिएट किया करो तो काफ़ी अच्छा रहता है। बाकी AI भी काफ़ी हद तक कर देता है। ठीक है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें जहाँ पे आप फंस जाते हो वहाँ AI का हेल्प ले सकते हो फंसने पे, तो आप और ज़्यादा अच्छा साइट क्रिएट कर पा रहे होगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।